ब्रह्मा जी ने बलवलासुर का सामना करने के लिए तैयारी की। उसी समय उस असुर ने उस पवित्र स्थान पर आक्रमण किया। उस समय एक भयंकर ओलावृष्टि हुई। संपूर्ण आकाश धूल से ढक गया और वातावरण दुर्गंध से भर गया। इसके कुछ ही समय बाद दुष्ट बलवलासुर ने यज्ञ की वेदी पर प्रचुर मात्रा में मल एवं मूत्र और अन्य अशुद्ध पदार्थों की वर्षा की। इस अभ्याघात के पश्चात असुर अपनी भुजाओं में एक त्रिशूल लिए प्रकट हुआ। वो एक विशाल व्यक्ति था और उसका काला शरीर कोयले के एक विशाल ढेर के समान था। उसके केश, उसकी दाढ़ी और मूछ तांबे की भांति लाल प्रतीत हो रही थी और उसकी बड़ी दाढ़ी और मूछ से उसका चेहरा अत्यंत भयानक प्रतीत हो रहा था। जैसे ही बलराम ने उस असुर को देखा, वैसे ही वो उस पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। वो सर्वप्रथम ये विचार करने लगे कि किस प्रकार उस असुर के टुकड़े टुकड़े कर सके। बलराम जी ने अपनी गदा एवं हल का स्मरण किया और वो दोनों वस्तुएं तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गई। बलवलासुर आकाश में उड़ रहा था और प्रथम अवसर पर ही श्री बलराम ने अपने हल के द्वारा उसे नीचे घसीट लिया और क्रोधित होकर अपनी गदा से असुर के सिर को चकनाचूर कर डाला। बलराम जी के द्वारा आक्रमण करने पर असुर का ललाट फट गया। उसके ललाट में से अत्यधिक रक्त बहने लगा और वो जोर जोर से चीखने लगा। इस प्रकार वो असुर, जो धर्मपरायण ब्राह्मणों के लिए घोर अशांति का कारण था, धरती पर गिर पड़ा। उसका गिरना विशाल पर्वत की रक्तवर्ण वाली चोटी पर वज्रपात होने तथा धरती पर टूट पड़ने के समान था। नैमिषारण्य के निवासी विद्वान ऋषि और ब्राह्मण ये दृश्य देखकर प्रसन्न हो उठे और उन्होंने अपनी सादर वंदनाएं बलराम जी को अर्पित की। उन्होंने हार्दिक आशीर्वाद अर्पित किए और सभी ने स्वीकार किया कि कुछ भी करने का श्री बलराम का प्रयास कभी भी असफल नहीं होता। ऋषियों एवं ब्राह्मणों ने तत्पश्चात श्री बलराम धर्मानुष्ठान स्नान समारोह संपन्न कराया। जैसे राजा इंद्र को असुरों पर विजय पाने के अवसर पर देवताओं द्वारा स्नान कराया जाता है, ब्राह्मणों एवं ऋषियों ने श्री बलराम को सर्वोत्तम नवीन वस्त्र और आभूषण और विजय की कमल पुष्प माला भेंट में देकर सम्मानित किया। वो माला सर्व सौंदर्य का भंडार थी, जो कभी न सूखकर सदैव ताजा रहने वाली थी। इस घटना के पश्चात श्री बलराम ने नैमिषारण्य में उपस्थित सभी ब्राह्मणों से आज्ञा ली और अन्य ब्राह्मणों सहित वो कौशिकी नदी के तट पर पहुंचे। इस पवित्र स्थल पर स्नान करने के पश्चात वो सरयू नदी की ओर बढ़े और अंततः वो प्रयाग पहुंच गए, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। यहाँ पर भी उन्होंने नियमित रूप से स्नान किया, श्री भगवान के स्थानीय दर्शनों के दर्शन किए और जैसा कि वैदिक साहित्य में आदेश दिया गया है, पितरों एवं ऋषियों को तर्पण किया। अंततः वो पुलह ऋषि के आश्रम में पहुंचे और वहां से गोमती नदी पर स्थित गंडकी गए। विपाशा नदी में स्नानोपरांत क्रमशः वो शोण नदी के तट पर गए। उन्होंने वहां पर भी स्नान किया और वैदिक कर्मकांड संपन्न किया। उन्होंने अपनी यात्रा को चालू रखा और क्रमशः वो तीर्थ नगर गया में पहुंचे, जहां पर श्री विष्णु का एक प्रसिद्ध मंदिर है। अपने पिता वसुदेव के परामर्श के अनुसार उन्होंने इसी श्री विष्णु मंदिर में अपने पूर्वजों को तर्पण किया। यहाँ से वो गंगा नदी के मुहाने पर पहुंचे, जहां पवित्र गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इस पवित्र स्थान को गंगा सागर कहा जाता है और जनवरी के अंत में हर वर्ष आज भी संत पुरुषों एवं पुण्य पुरुषों की विशाल सभा होती है। जिस प्रकार हर वर्ष प्रयाग में संत पुरुषों की सभा होती है, जिसे माघ मेला कहते हैं। गंगा सागर में स्नान और अन्य कर्मकांडीय समारोह की समाप्ति करने के उपरांत बलराम जी महेंद्र पर्वत की ओर अग्रसर हुए। इस स्थान पर वो श्री कृष्ण के अवतार श्री परशुराम से मिले और उन्होंने उनके सम्मुख झुककर वंदना करके उनको सम्मानित किया। इसके पश्चात अंततः वो दक्षिण भारत की ओर मुड़े तथा उन्होंने गोदावरी नदी के दर्शन किए। गोदावरी नदी में स्नान करने और आवश्यक कर्मकांड संपन्न करने के पश्चात उन्होंने अन्य नदियों के दर्शन किए, जो इस प्रकार हैं: वेणा, पंपा और भीमरथी। भीमरथी नदी के तट पर स्वामी कार्तिकेय नामक श्रीमूर्ति है। कार्तिकेय के दर्शन करने के उपरांत श्री बलराम जी शैलपुर नामक महाराष्ट्र के तीर्थ स्थान की ओर बढ़े। शैलपुर महाराष्ट्र प्रदेश के बड़े जिलों में से एक है। तत्पश्चात वो द्रविड़ देश की ओर अग्रसर हुए। दक्षिण भारत 5 भागों में विभाजित है, जिन्हें पंच द्रविड़ कहते हैं। उत्तर भारत भी 5 भागों में विभाजित है, जिन्हें पंचगौड़ कहते हैं। आधुनिक युग में सभी महत्वपूर्ण आचार्य जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार्क इन द्रविड़ प्रदेशों में प्रकट हुए। भगवान श्री चैतन्य बंगाल में प्रकट हुए, जो पंचगौड़ देशों का एक अंग है।
दक्षिण भारत अर्थात द्रविड़ का सर्वोच्च महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थान वेंकटाचल है, जो सामान्यतः बालाजी के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान का भ्रमण करने के पश्चात बलराम जी विष्णु काशी की ओर बढ़े और वहां से वो कावेरी नदी के तट की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने कावेरी में स्नान किया। तत्पश्चात वो रंग क्षेत्र पहुंचे। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर रंग क्षेत्र में है और वहां पर विद्यमान भगवान श्री विष्णु की श्री मूर्ति श्री रंगनाथ के नाम से प्रख्यात है। उसी प्रकार का रंगनाथ का मंदिर वृंदावन में भी है, तथापि वो रंग क्षेत्र के मंदिर के समान भव्य नहीं है। विष्णु काशी को जाते हुए श्री बलराम ने शिव काशी का भी भ्रमण किया। रंग क्षेत्र का दर्शन करने के उपरांत वो क्रमशः मदुरई की ओर बढ़े, जो सामान्य दक्षिण भारत का मथुरा के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान का दर्शन करने के उपरांत वो सेतुबंध की ओर बढ़े। सेतुबंध वो स्थान है जहां श्री रामचंद्र जी ने भारत से लंका के बीच चट्टानों के पुल का निर्माण किया था। इस विशेष पवित्र स्थान पर बलराम जी ने स्थानीय ब्राह्मण पुजारियों के बीच 10,000 गायों का वितरण किया। ये एक वैदिक प्रथा है कि जब कोई धनी दर्शनार्थी किसी भी तीर्थ स्थान पर जाता है तो वो स्थानीय पुजारियों को भेंट में घर, गाय, आभूषण और वस्त्र का दान देता है। तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने की एवं स्थानीय ब्राह्मण पुजारियों के जीवन की आवश्यकताओं की अभिपूर्ति करने की प्रथा इस कलयुग में भ्रष्ट हो गई है। जनसंख्या का धनी वर्ग वैदिक संस्कृति के पतन हो जाने के कारण इन तीर्थ स्थानों से तनिक भी आकृष्ट नहीं होता, और जो ब्राह्मण पुजारी ऐसे दर्शनार्थियों पर निर्भर करते थे, उनकी सहायता करने के अपने व्यावसायिक कर्तव्य में उनका भी पतन हो गया है। इसका अर्थ हुआ कि वो पूर्व में अत्यंत विद्वान ब्राह्मण हुआ करते थे और दर्शनार्थियों को वहां आने के हर उद्देश्य के विषय में उनका मार्गदर्शन करते थे। इस प्रकार दोनों दर्शनार्थी और पुजारी पारस्परिक सहयोग से लाभान्वित होते थे। श्रीमद् भागवतम के वर्णन से ये स्पष्ट है कि जब श्री बलराम विभिन्न तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने उचित रूप से वैदिक प्रणाली का पालन किया। सेतुबंध में गायों का वितरण करने के पश्चात श्री बलराम कृतमाला और ताम्रपर्णी नदियों की ओर अग्रसर हुए। इन दोनों नदियों को पवित्र माना जाता है और बलराम जी ने दोनों में स्नान किया। तत्पश्चात वो मलय पहाड़ी की ओर अग्रसर हुए। वो मलय पहाड़ी अत्यंत भव्य है और कहा जाता है कि वो मलय पहाड़ कहलाने वाली 7 चोटियों में से एक है। महर्षि अगस्त्य वहीं रहा करते थे। बलराम जी ने उनके दर्शन किए और उनके सम्मुख झुककर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि का आशीर्वाद लेने के पश्चात उनकी अनुमति से बलराम जी हिंद महासागर की ओर बढ़े। अंतरीप के बिंदु पर दुर्गा देवी का एक भव्य मंदिर है, जहां उसे कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। इस कन्याकुमारी मंदिर के दर्शन श्री रामचंद्र जी ने भी किए थे, इसलिए ये मानना चाहिए कि वो मंदिर लाखों वर्षों से विद्यमान है। वहां से श्री बलराम जी फाल्गुन तीर्थ नामक तीर्थ स्थान का दर्शन करने हेतु आगे बढ़े, जो हिंद महासागर अर्थात दक्षिण महासागर के तट पर स्थित है। फाल्गुन तीर्थ का महत्व है क्योंकि अनंत के अपने अवतार के रूप में भगवान श्री विष्णु वहां पर विराजमान है। फाल्गुन तीर्थ से श्री बलराम ने प्रस्थान किया और उन्होंने पंजाब सरस नामक एक अन्य तीर्थ स्थान के दर्शन किए। शास्त्रीय नियमों के अनुसार वहां पर भी उन्होंने स्नान किया और धार्मिक कर्मकांड संपन्न किया। इस स्थल का महत्व भगवान श्री विष्णु के मंदिर के कारण है, इसलिए श्री बलराम ने स्थानीय ब्राह्मण पुजारियों को 10,000 गायें वितरित की। कन्याकुमारी अंतरीप से श्री बलराम केरल की ओर बढ़े। केरल देश वर्तमान में भी दक्षिण भारत में दक्षिण केरल के नाम से विद्यमान है। इस स्थान का दर्शन करने के उपरांत वो गोकर्ण तीर्थ में गए, जहां शिवजी की नित्य उपासना की जाती है। तब बलराम आर्य देवी के मंदिर गए, जो जल से घिरा हुआ है। उस द्वीप से वो शूरपारक नामक स्थान पर गए। तत्पश्चात उन्होंने तापी, पयोश्री और निर्विंध्या नामक नदियों में स्नान किया और वो दंडकारण्य नामक वन में पहुंचे। ये वही दंडकारण्य वन है जहां वनवास के समय श्री रामचंद्र जी रहे थे। तत्पश्चात श्री बलराम नर्मदा नदी के तट पर आए, जो मध्य भारत की सबसे बड़ी नदी है। इस पवित्र नर्मदा नदी के तट पर महिष्मतिपुरी नामक तीर्थ स्थल है। वहां स्नान करने के उपरांत शास्त्रीय नियमों के अनुसार श्री बलराम प्रभास तीर्थ को लौटे, जहां से उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की थी। जब बलराम जी प्रभास तीर्थ को लौटे तो उन्होंने ब्राह्मणों से सुना कि अधिकतर क्षत्रिय कुरुक्षेत्र में मारे जा चुके हैं। उन्होंने ये सुनकर स्वयं को मुक्त अनुभव किया कि विश्व का भार घट चुका है। श्री कृष्ण और श्री बलराम जी उच्चाभिलाषी क्षत्रिय राजाओं द्वारा उत्पन्न सैन्य शक्ति के भार को घटाने हेतु इस धरती पर प्रकट हुए थे। ये भौतिकतापूर्ण जीवन की विधि है।
जीवन की परम आवश्यकताओं से संतुष्ट न होकर लोग महत्वाकांक्षा पूर्वक अन्य आवश्यकताओं की उत्पत्ति करते हैं और उनकी अवैतनिक कामनाओं का अवरोधन प्रकृति के नियमों अथवा श्री भगवान के नियमों द्वारा किया जाता है, जो अकाल, युद्ध, महामारी और इस प्रकार के अनर्थ के रूपों में प्रकट होता है। श्री बलराम ने सुना कि वैसे तो अधिकतर क्षत्रियों की मृत्यु हो गई थी, फिर भी कुरु अभी भी युद्ध में संलग्न थे। इसलिए वो युद्ध स्थल पर उसी समय लौटे जब भीमसेन और दुर्योधन द्वंद्व युद्ध में संलग्न थे। दोनों का शुभचिंतक होने के कारण श्री बलराम इन्हें रोकना चाहते थे, परंतु वो रुकने को तैयार ही नहीं थे। जब बलराम जी युद्ध स्थल पर प्रकट हुए तब महाराज युधिष्ठिर और उनके छोटे भ्राता नकुल और सहदेव, भगवान श्री कृष्ण और श्री अर्जुन ने उनकी सादर वंदना की, परंतु उन्होंने तनिक भी वार्तालाप नहीं किया। उनके शांत रहने का कारण ये था कि श्री बलराम को दुर्योधन के प्रति स्नेह था और दुर्योधन ने श्री बलराम के द्वारा ही गदा से युद्ध करने की कला सीखी थी। इस प्रकार जब उनका युद्ध चल रहा था तब महाराज युधिष्ठिर और अन्यों ने सोचा कि दुर्योधन का पक्ष लेने श्री बलराम वहां आ सकते हैं, इसलिए वो शांत रहे। दुर्योधन और भीमसेन दोनों गदा युद्ध करने के अत्यंत उत्सुक थे और असंख्य दर्शकों के मध्य वो एक दूसरे पर कलात्मक रूप से आक्रमण करने का प्रयत्न कर रहे थे और उनको ऐसा करने का प्रयास करते हुए देखकर ऐसा प्रतीत होता कि वो नृत्य कर रहे हैं। वैसे तो वो नृत्य करते हुए प्रतीत हो रहे थे, परंतु ये स्पष्ट था कि दोनों अत्यंत क्रोधित थे। युद्ध को रोकने हेतु बलराम जी ने कहा, मेरे प्रिय राजन दुर्योधन और भीमसेन, मुझे ज्ञात है कि आप दोनों महान योद्धा हैं और संपूर्ण विश्व में महान वीर के रूप में सर्वप्रसिद्ध हैं। फिर भी शारीरिक शक्ति में भीमसेन दुर्योधन से श्रेष्ठ है। दूसरी ओर गदा के द्वारा लड़ने की कला में दुर्योधन भीमसेन से श्रेष्ठ है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मेरा मत है कि युद्ध कला में तुम दोनों में से कोई भी आपस में श्रेष्ठ नहीं है। इन परिस्थितियों में तुम में से एक का दूसरे के द्वारा पराजित होने की संभावना अत्यंत कम है। अतः मैं तुम दोनों से अनुरोध करता हूँ कि इस प्रकार लड़कर अपना समय व्यर्थ ना करो। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इस अनावश्यक युद्ध की समाप्ति करो। भीमसेन और दुर्योधन को श्री बलराम द्वारा दिया गया अच्छा उपदेश दोनों के समान लाभ के लिए था, परंतु एक दूसरे के विरुद्ध क्रोध में वो इतने उलझ गए कि वो केवल अपनी लंबी शत्रुता का ही स्मरण कर सके। प्रत्येक यही सोचता था कि किस प्रकार दूसरे का वध किया जाए। उन्होंने बलराम जी के उपदेश को अधिक महत्व नहीं दिया। तत्पश्चात दोनों उन्मत्त मनुष्यों की भांति बन गए और वो परस्पर दुर्व्यवहार एवं एक दूसरे पर लगाए गए क्रूर आरोपों का स्मरण करने लगे। इसे प्रारब्ध समझते हुए श्री बलराम इस विषय में आगे कुछ नहीं कहना चाहते थे, इसलिए वहां पर ना ठहरकर उन्होंने द्वारका लौटने का निर्णय किया। जब वो द्वारका लौटे तो संबंधियों एवं मित्रों द्वारा अत्यंत उत्साह के साथ उनका स्वागत किया गया। इसका नेतृत्व महाराज उग्रसेन और अन्य वयोवृद्ध व्यक्तियों ने किया। उनका स्वागत करने के लिए वो सभी आगे आए। इसके पश्चात वो पुनः नैमिषारण्य नामक तीर्थ स्थान पर गए, जहाँ ऋषियों, संत पुरुषों एवं ब्राह्मणों ने उठकर उनका स्वागत किया। वो समझ गए कि वैसे तो बलराम जी क्षत्रिय हैं, किंतु अब वो युद्ध के कार्य से अवकाश प्राप्त कर चुके हैं। ब्राह्मण तथा ऋषि जो सदैव सुख शांति के पक्ष में थे, इस पर अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी ने अत्यंत स्नेहपूर्वक श्री बलराम का आलिंगन किया और नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान में विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया। वास्तव में साधारण मानवों के निमित्त यज्ञों को संपन्न करना बलराम जी का कार्य नहीं था। वो श्री भगवान है, अतः वो सभी यज्ञों के भोग करता है। यज्ञों का संपादन करने में उनका अनुकरणीय कार्य सामान्य मनुष्य को पाठ पढ़ाने के लिए है कि किस प्रकार व्यक्ति को वेदों के आदेशों का पालन करना चाहिए। भगवान श्री बलराम जी ने नैमिषारण्य में ऋषियों एवं संत पुरुषों को इस विराट जगत के साथ जीवों के संबंध के विषय में उपदेश दिया कि इस ब्रह्मांड को किस प्रकार स्वीकार किया जाए और सिद्धि का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किस तरह ब्रह्मांड से अपने को संबंधित किया जाए, कि संपूर्ण विराट जगत भगवान पर आश्रित है, कि भगवान अपने परमात्मा रूप में सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु के भी भीतर सर्वव्यापी है। श्री बलराम ने तत्पश्चात अवभृत स्नान किया, जिसे यज्ञ संबंधी क्रियाओं की समाप्ति के उपरांत स्वीकार किया जाता है। स्नान करने के पश्चात उन्होंने नवीन रेशमी वस्त्र धारण किए और अपने संबंधियों एवं मित्रों के मध्य स्वयं को सुंदर आभूषणों से सज्जित किया। वो आकाश में अनेक नक्षत्रों के बीच प्रकाश में पूर्ण चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। बलराम जी स्वयं भगवान अनंत हैं, इसलिए वो शरीर, मन और बुद्धि की समझ के क्षेत्र से परे हैं। वो मनुष्य के समान अवतरित हुए और स्वयं के हेतु उन्होंने इस प्रकार व्यवहार किया।
हम उनके कार्यों को केवल श्री भगवान की लीलाओं के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। उनकी लीलाओं के अनंत प्रदर्शनों की सीमा का अनुमान कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। श्री बलराम मूल श्री विष्णु है। इसलिए जो व्यक्ति प्रातःकाल और सायंकाल बलराम जी की लीलाओं का स्मरण करेगा, वो निश्चय ही श्री भगवान का महान भक्त बनेगा, और इस प्रकार प्रत्येक दृष्टि से उसका जीवन सफल हो जाएगा। अगले एपिसोड में हम जानेंगे सुदामा ब्राह्मण के साथ भगवान श्री कृष्ण के मिलन की कथा। हरे कृष्णा।